नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जो कभी नहीं होना चाहिए था वो हो गया। इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक किसान की जान चली गई खाद के इंतजार में। वो किसान 3 दिन से खाद के लिए तरस रहा था, 3 दिन से लाइन लगा रहा था और आखिरकार खाद मिलने से पहले ही लाइन में लगे लगे किसान की जान चली गई। ये अक्षम्य पाप, अक्षम्य अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ है। अपराध अक्षम्य इसलिए है, अपराध पाप इसलिए चूंकि ये अचानक नहीं हुआ है। हम कितनी बार दिखा चुके हैं इस खबर को। आप देखिए कितनी खबरें हम कर चुके हैं यूपी में खाद के हाहाकार को लेकर के। हम लगातार ये दिखा रहे हैं, हम ही नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे कौन नहीं दिखा रहा है? हर कोई दिखा रहा है कि यूपी में खाद की भारी किल्लत है, डीएपी नहीं मिल रही है, रबी का सीजन सर पर है, यूरिया की किल्लत है भारी, खरीफ में भारी समस्या आई, खरीफ का सीजन जो है उसमें भारी समस्या आई, लेकिन सरकार कानों में तेल डाल के बैठी रही। योगी आदित्यनाथ बयान देते रहे कि खाद की कोई कमी ही नहीं। ये शर्मनाक बयान अखबारों में छपता रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि खाद की कोई कमी नहीं, जबकि हर तरफ हाहाकार मचा है। बुंदेलखंड में बांदा, हमीरपुर से लेकर के आप चमोली, सोनभद्र चले जाइए, आप इधर आगरा, मथुरा चले जाइए, जहां जाइए खाद का हाहाकार है। पूर्वांचल में बलिया से लेकर के बनारस तक, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कुछ पता नहीं चलता है। उनका एक ही बयान कि सब ठीक है, सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, सब ठीक है। यही योगी आदित्यनाथ कोविड में भी कर रहे थे। कोविड में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, लगातार मौतें हो रही थी और मुख्यमंत्री अपने 5 कालीदास के एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर बयान जारी कर रहे थे। कमरा नहीं, महल कहना चाहिए। बयान जारी कर रहे थे कि दवाओं की और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यह बयान योगी आदित्यनाथ का आ रहा था, जबकि लोग मर रहे थे, नंगी आंखों से दिख रहा था। यानी कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं चलता है, प्रशासन की कोई खबर नहीं होती। जो अयोग्यता है, प्रशासनिक अयोग्यता, वो खुल करके बाहें पसार करके सामने आ रही है। और अब बताते हैं आपको कि आगरा में क्या हुआ है। अकोला सहकारी समिति, और मैं आपको डिटेल बताता हूं। इस अकोला सहकारी समिति के मजरा नगला परिमल में किसान जयदेव 3 दिन से इंतजार करने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया, तबीयत खराब हो गई। अब यहां पर इस अखबार में देखिए क्या छपा है, ब्यौरा छपा है। जिले में 100 से अधिक सहकारी समितियां हैं, 1 लाख किसान जुड़े हुए हैं। 20 से ज्यादा सहकारी समितियों में खाद नहीं, 20 से ज्यादा सहकारी समितियों में खाद ही नहीं। 1/5 खाद नदारद है। ये उस प्रदेश का हाल है जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। ये है, और ये आज की नहीं है, मैंने आपको दिखाया हम कितनी खबरें कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, एक्शन क्या होता है। इस अखबार लिखता है कि डीएम जो हैं वो डीएम बाकायदा जो सहायक आयुक्त हैं इससे जुड़े हुए विमल कुमार, उनको कहते हैं, नाराजगी जताते हैं कि उनके काम करने की शैली पर, कहते हैं इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। ये जो किल्लत है, ये जो दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें अखबार लिखता है इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाता है। ये उत्तर प्रदेश की एक मॉडस ऑपरेंडी है प्रशासनिक, कि यहां जिस अधिकारी पर आरोप लगता है अकर्मण्यता का, नाकामी का, अनियमितता का, अनैतिकता का, वो उसको जैसे अभयदान हासिल हो जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां भी ऐसा लग रहा है कि वही दिख रहा है। अब देखिए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं चित्रकूट से। इसमें खबर की हेडलाइन ये कि महिलाएं चौका चूल्हा छोड़ करके खाद के लिए लाइन में लगी रहीं, उनको डीएपी नहीं मिली है। चौका चूल्हा छोड़ के लाइन में लगी हैं, ये योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता है। उनको उनके 4 अधिकारी बता देते हैं, महाराज जी कोई दिक्कत नहीं हो, महाराज जी एकदम खुशी में झूमते हैं, सब ठीक है। ये तो विरोधियों की साजिश है। ये अखबार में छप रहा है, और ये ओवर द पीरियड, ऐसा नहीं कि एक दिन के अखबार है, ओवर द पीरियड हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बलरामपुर में 2 महीने पहले का अखबार दिखा रहा हूं, 2 महीने पहले, और अखबार लिखता है कि खाद मिलने के बाद किसान की मौत हो गई। ये आलम है। सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहा था, खाया पिया नहीं था, जैसे ही बोरी मिली वो बेहोश हो गया। इस कदर खाद की किल्लत है, जाने जा रही है। 2 महीने पहले का आपको दिखा रहा हूं। एक और देख लीजिए, 4 दिन पहले मथुरा, इसमें यह कि मथुरा में डीएपी के लिए किसान लंबी कतार लगा के सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े रहे और खाली हाथ लौटे। 5 बजे से लाइन में खड़े हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं। सरसों की बुवाई प्रभावित है, ये खबर आ रही है मथुरा से। अब अगली खबर देखिए, लाठियां भाजी जा रही हैं किसानों पर, यह भी अखबार में छप रहा है। अखबार लिख रहे हैं कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद, किसानों ने लगाया जाम तो पड़ी लाठियां। यूपी के महोबा की घटना है, 25 सितंबर, एक दिन पहले की। लाठी चल रही है, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। हाहाकार मचा हुआ है, जान जा रही है, लाठी चल रही, किसान परेशान है, हलकान है, लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं सब ठीक है। इसी को कहते हैं
प्रशासनिक अयोग्यता, आपको नहीं आता है प्रशासन चलाना, आपको फीडबैक नहीं मिलता है, आप जमीन की स्थितियां देख नहीं पाते हो, आपके यहाँ हालात विकराल हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, इसके बाद भी आप पद पर बने हुए हो, जबकि दावा ये कि मैं तो मठ चला जाऊंगा। तो ये तो स्वर्णिम समय है जब किसान अन्नदाता उसको ही खाद दे पाने में आप असमर्थ हो और आपको समस्या भी नहीं दिख रही है। अगर आपको समस्या दिख जाए और आप ये कहो कि समस्याएं आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी गनीमत है। आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, या पता चलता है तो ऐसी संवेदनहीनता है कि आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, बोलते हो सब ठीक है, और उसके बाद आप इसी सत्ता से चिपके रहते हो जहां आपके खिलाफ भीषण असंतोष है। बीजेपी में जबरदस्त असंतोष है, मंत्रिमंडल में असंतोष है। स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार हर तरफ से फूट रहा है। पीडब्ल्यूडी, आपके अपने मंत्रालयों में भ्रष्टाचार की रोज खबरें आती, पीडब्ल्यूडी से लेकर के खबरें, खनन तक खबरें फैली हुई हैं, सूचना में खबरें आ चुकी हैं, अभी जल शक्ति मंत्रालय की इतनी खबरें करप्शन की आ रही हैं, आपके चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं है। बस सरकार ऑटो गियर लगा दिया है, चली जा रही है। ये गाड़ी किससे लड़ेगी, किससे बढ़ेगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए, एक चैनल ने पब्लिक ओपिनियन लिया, न्यूज 18 ने, इसमें पब्लिक ओपिनियन में लिखा हुआ है कि डीएपी खाद की कालाबाजारी, खेत बुआई के लिए तैयार पर खाद नहीं, कालाबाजारी। ये न्यूज 18 नाम का चैनल बाकायदा पब्लिक ओपिनियन लिख करके लिख रहा है। ये भी पता नहीं चल रहा है इस सरकार को कि ऐसा यहां पर हो रहा है। डीएपी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, 1350 रुपए में डीएपी को मिलना चाहिए, लेकिन खुले बाजार में ये 1600, 1700, 2000 तक बेची जा रही है। रैक की रैक जो है वो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो पहुंचना कहीं चाहिए, पहुंच कहीं जा रही है। यूरिया 50 किलो की बोरी 266.50 यानी कि करीब 266 रुपए में बिकनी चाहिए। ये यूरिया 400, 500 और नेपाल में जब जाती है तो 1000 पार कर जाती। इस तरह की कालाबाजारी की खबरें लगातार आ रही हैं, सरकार को पता नहीं चल रहा है। और ये तब है जब यूरिया भारत में पहले की तुलना में ज्यादा उपलब्ध हो रही है। चीन ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो प्रतिबंध चीन ने रिलैक्स कर दिए हैं। आपको मालूम होगा 2023 तक हाल में था कि चीन का आधा यूरिया आता था इंडिया में, फिर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अब उस प्रतिबंध को रिलैक्स किया है। 5 लाख टन यूरिया आयात हो चुका है और 10 लाख टन की यूरिया की खेपानी है और दाम भी घट रहे हैं। $530 प्रति टन से घट करके $470 प्रति टन, सालाना 400 लाख टन यूरिया का हमारे यहाँ खपत है। तो जब चीन से भी रिलैक्सेशन हो गया है, यूरिया पहले से ज्यादा कंडीशन बेहतर हुई है, तो यानी कि सप्लाई लाइन में बड़ी दिक्कत है। आप कालाबाजारी नहीं रोक पा रहे हैं, आप सप्लाई मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, आपका अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं। और ये कैसे होगा, आपको समस्या का ही अंदाजा नहीं। आप तो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, आप तो कहते सब ठीक है, सब कंट्रोल है। तो जो राजा इस मानसिकता से काम करेगा कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको दिक्कत दिखेगी कहां और वो सलूशन कैसे करेगा। आगरा की ये घटना हृदय विदारक है। ये घटना बताती है स्थितियां किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, किस तरह से, और रबी का सीजन एकदम सिर पे खड़ा है। उसमें अगर ये स्थिति है कि आपको डीएपी नहीं मिलेगी, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, तो किसान क्या करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति को हिंदू और मुसलमान के ध्रुव पर लाकर खड़ा कर देना और इसके जरिए वोट बटोर लेने की जो कोशिश है, ये कोशिश एक ऐसा हथियार बन चुकी है जिसकी धार अब खत्म हो चुकी है। अब सीधे सवाल आ गए हैं रोजी रोटी के, सवाल आ गए हैं किसानों की अपने खेतों में बुआई के, और ये सवाल चारों ओर विकराल होते जा रहे हैं। और इन सवालों को, जिस तरह से ये मौत हुई आगरा में, ये बताती है कि आप इन सवालों को बहुत लंबे समय तक इनकी उपेक्षा करके, आंखें बंद करके, ये कह करके कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है, शासन नहीं चला सकते हैं। ये शासन जनता का सौंपा हुआ शासन है, लोकतंत्र की प्रणाली है, और उस लोकतंत्र की प्रणाली में अगर अन्नदाताओं को खाद नहीं मिल पाएगी तो किसी भी शासक को सत्ता में बैठने का नैतिक हक नहीं है, उसको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और ये सिर्फ संकेत ही नहीं है, ये एक ऐसी भवितव्यता है जो कि अन्नदाताओं की आह के साथ मिलकर के और भी ज्यादा प्रचंड हो जाती है, और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। ये जो हुआ है ये बेहद ही घातक है, ये बेहद ही हृदय विदारक है, और डर इस बात का है कि ये सिलसिला, ये दुखद सिलसिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला, ये अन्नदाता के लिए अपशकुन वाला सिलसिला, ये और कहीं आगे न बढ़ने पाए। इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।